ड्रामा सीरियल तेरे हुस्न के नाम। सिकंदर और सलमा की मोहब्बत आखिरकार नाकाम हो ही जाएगी, क्योंकि इस बार मलक शाहिद का बेटा आतिफ मलक जो कि उनके बीच में आकर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाला है। उधर अलीजे जो कि इस बार सिकंदर का सहारा बनने वाली है। सलमा के बाबा भी इस बार अपनी बेटी को बचा ना पाए, क्योंकि आतिफ सलमा के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला है। लेकिन सिकंदर की भी जिंदगी, अलीजे की जिंदगी और यहाँ पर सलमा की जिंदगी दोबारा से बर्बाद हो जाएगी। उनकी जिंदगी में आई खुशियाँ नहीं होंगी। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे सलमा की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है। उसका सिकंदर के साथ कॉलेज में आना जाना और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि आते जाते हुए एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर भी देखते हैं और कॉलेज में एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं। जिंदगी तो सलमा की बहुत अच्छे तरीके से गुजर ही रही थी, लेकिन यहाँ पर आतिफ जो कि इस बार उन दोनों के बीच में आ चुका है। जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि सलमा किसी और के साथ में मोहब्बत करती है, तो उसकी जिद सलमा बन ही जाती है। सलमा को हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अपनी माँ को लेकर आखिरकार पहुंच ही जाता है उनके घर में, जहाँ पर सलमा के अम्मी अब्बू भी बैठे होते हैं। यहाँ पर उनकी माँ उसके साथ जिद कर रही है कि हमें सलमा चाहिए, जिस तरह से भी हो हमें सलमा चाहिए। हमें सलमा बेटी बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है, मुझे ही नहीं बल्कि आतिफ को भी। वो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, पीछे से सलमा सारी की सारी उनकी बातें सुन लेती है, परेशान हो जाती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इस बार आतिफ उसकी जिंदगी में आ रहा है, और वो आतिफ जिसके साथ वो जरा भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि सलमा शुरू से लेकर आज तक बासूल लड़की रही है। उसने हर काम बासूल तरीके से किया है, किसी किस्म की किसी के साथ भी ना तो उसने नाइंसाफी की है, ना ही झूठ बोला है, और ना ही किसी को नीचे गिराने की कोशिश की है। जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि आतिफ उसकी जिंदगी में आने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अपनी बाबा के पास जाकर कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, आतिफ के साथ मुझे शादी नहीं करनी बाबा। उसके बाबा भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इस बार सफिया बेगम ने फैसला कर लिया है कि वो सलमा बेटी का रिश्ता आतिफ के साथ ही करेगी। किसी किस्म की उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, जबरदस्ती भी उसका रिश्ता उसके साथ करने की कोशिश करेगी। लेकिन सलमा और उसके अब्बू हर बार की तरह नाकाम हो ही जाएंगे, उनकी किसी किस्म की कोई भी सुनाई नहीं होगी। उधर एक शादी के ऊपर आखिरकार सलमा और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को इनवाइट किया जाता है। आतिफ की फैमिली इनवाइट करती है, शादी हो रही है। यहाँ पर सलमा की माँ जो के मोहल्लेदारनी के पास, रिश्तेदारनी के पास खड़ी यहाँ पर उनकी तारीफें सुनती है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो चाहती है कि इस बार सलमा की शादी उसके साथ हो जाए, आतिफ के साथ, ताकि आतिफ के साथ ये अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे। अगर जिंदगी में इसने कोई भी परेशानियां देखी हैं, तो उन परेशानियों से निकल सके, अपनी जिंदगी में खुश रह सके। लेकिन वो नहीं जानते कि आतिफ इस बार जिद कर चुका है, जिंदगी तबाह करने की सलमा की। आखिरकार शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले सलमा और सिकंदर के दरमियान मोहब्बत जो कि बहुत ज्यादा अरूज में जा चुकी है। एफएम रेडियो के ऊपर भी सुनती आ रही है सलमा सिकंदर को। सिकंदर की कहानियां देखकर आखिरकार फिदा हो चुकी है सिकंदर के ऊपर सलमा भी। कॉलेज में सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है, सलमा और सिकंदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर अलीजे जो कि सलमा को कहती है कि अगर मोहब्बत हो ही गई है तो इजहार क्यों नहीं कर देती। लेकिन उधर सिकंदर भी जो इस मोहब्बत के इजहार में शर्मा रहा है, एक दूसरे के साथ इजहार नहीं कर रहे। लेकिन सलमा की आखिरकार बात पक्की हो चुकी है आतिफ के साथ, लेकिन ये बातें वो उसे नहीं बता सकती। कॉलेज में एक दूसरे के साथ मुलाकात, एक दूसरे के काम में, यहाँ तक कि पेंटिंग में भी अच्छे तरीके से हेल्प करता है। उधर पेपर हो रहा है, यहाँ पर सलमा और सिकंदर एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। सलमा को पेपर नहीं आता, तो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आखिरकार सिकंदर उसी के पास बैठा हुआ है, अपना ही पेपर उसे पकड़ा देता है, कहता है कि हल कर लो। कॉलेज के सभी दोस्त भी उसे देख रहे हैं कि इतनी दीवानगी, इतनी मोहब्बत सिकंदर और सलमा के बीच में, जो एक दूसरे के साथ नफरत करते थे शुरू से लेकर आज तक, लेकिन आज वो नफरत मोहब्बत में बदल ही गई है, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। क्लास से निकलने के बाद यहाँ पर सिकंदर जो कि सलमा को देख रहा है, और सलमा भी चुपके चुपके से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में भी रहना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आखिरकार मोहब्बत का इजहार कर ही देता है। सिकंदर भी लेटर लेकर चला जाता है, वहाँ पर उसके ऊपर लिख देता है मेरी सलमा, और उसके अंदर मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। लेकिन इस बार क्या करेगी सलमा? सलमा वो लेटर पढ़ती है और हैरान रह जाती है कि इतनी
ज्यादा मोहब्बत करता है सिकंदर उसके साथ। आखिरकार वो दोबारा से मुलाकात करते हैं और फेस टू फेस बातें भी होती हैं। कहती हैं कि सिकंदर तुमने बहुत देर कर दी है, मेरे घर वाले शादी मेरी करने चाह रहे हैं, तुम अपने घर वालों को मना क्यों नहीं कर देती सलमा? मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। आखिरकार उसके लिए फूल भी लेकर आता है। वो फूल सूंघती है, मोहब्बत को महसूस करती है और उसके घर में पेंटिंग भी पहुंचा देता है, क्योंकि सलमा को सिकंदर की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। बहुत ज्यादा खुश होती है। पीछे खड़ा सिकंदर भी देख रहा है। आखिर ये मोहब्बत कब तक रहेगी? कॉलेज में आखिरकार जैसे ही अलीजे और सलमा एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं, यहाँ पर दोबारा से आपस में टकराव हो ही जाता है सलमा और सिकंदर का। क्या सोचा है फिर आपने? यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर सिकंदर के दिल में भी गलत गलत ख्याल आना शुरू हो चुके हैं। उसने फैसला कर लिया है इस बार शादी जल्द अज जल्द करेगा। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब ये बात पता चलेगी सिकंदर को तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। उधर एंगेजमेंट करने के लिए आखिरकार पहुंच ही चुके हैं। शाहिद मलिक और फरहत भी अंगूठी पहना रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें ले रहा है सलमा का भाई अरशद मियाँ भी। उसे तो समझ ही नहीं है कि उसकी बहन यहाँ पर जरा भी खुश नहीं है। आंखों में आंसू लिए आखिरकार रिंग को एक्सेप्ट तो कर ही लेती है। कुछ ही दिन के अंदर अंदर आखिरकार शादी की तैयारियां, मेहंदी के प्रोग्राम भी शुरू हो चुके हैं। अच्छे तरीके से तैयार होकर पहुंच चुकी है। यहाँ पर सलमा उसकी माँ उसे लेकर आती है। मेहंदी लेकर यहाँ पर फरहत बेगम पहुंच चुकी है, जहाँ पर अरशद मियाँ डांस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी बहन को ब्याने में, लेकिन किसी ने भी उसके दिल की बात अच्छे तरीके से ना सुनी। यहाँ पर सलमा जो कि अपने भाई को डांस करता हुआ देखकर खुश भी हो रही है और आंखों में आंसू लिए हुए रो भी रही है कि उसकी जिंदगी तबाह होने जा रही है। दूसरी जानिब जब ये बात पता चलती है सिकंदर को तो रो पड़ता है अपने कमरे में बैठकर, क्योंकि उसने तो बहुत बहुत बड़े ख्वाब सोचे थे सलमा को लेकर, लेकिन इस बार उसके सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो ही गए। आखिर कब तक उसके ख्वाब सच्चे रहते? लेकिन सलमा जो कि आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है, तड़प रही है। शादी के दिन ही पहले ही दिन यहाँ पर जबरदस्ती आतिफ उसके साथ करना शुरू हो चुका है। उसका मुंह पकड़ कर कहता है कि क्या हो गया है, क्यों पागल हुई हो? आज से मैं तुम्हारा शोहर हूँ, आज के बाद तुम्हारे ऊपर मेरी सारी की सारी हुक्मरानी होगी। तुम मेरी बातें माना करोगी, मुझसे पीछे बिना कोई भी काम नहीं करोगी। और उसे बहुत ज्यादा डराता है। यहाँ पर सलमा जिसने शुरू से लेकर आज तक अपने बाबा के लाड ही देखे थे, कभी उसने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। जहाँ पर उसकी खुशी नहीं है वहाँ पर उसकी शादी कर दी जाएगी। शादी के बाद तरह तरह की उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उसकी शादी तो हो ही गई है, लेकिन दूसरी जानिब सिकंदर जो कि कॉलेज में आकर परेशान हो चुका है। यहाँ पर अलीज़ी उसके पास आकर उसे हौसला देने की भी कोशिश करती है और कहती है कि उसकी तो शादी हो ही गई है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? और उसे सेपरेट में भी बिठाकर कहती है कि तुम उसे अपने दिल से निकाल दो, हमें अब अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अलीज़ी इस बार सिकंदर को लेकर सीरियस हो चुकी है, उसी के बारे में सोच रही है। उसे बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। जब वो अपने कामों में बिजी होता है तो उसके पास आकर बार बार उसे अपनी तरफ मतवज्जो भी कर रही है। उधर सलमा पेंटिंग कर रही है हॉल में। पेंटिंग करते हुए उसके पास आतिफ आ जाता है। आतिफ उसके पास आकर उसकी पेंटिंग को पकड़ता है, कहता है कि पेंटिंग करना तुम छोड़ोगी या नहीं, क्योंकि आतिफ को तो पेंटिंग के साथ नफरत हो चुकी है जब से सिकंदर ने उसके साथ गलत किया है। बल्कि सिकंदर ने तो उसके साथ अच्छा ही किया था, आर्ट करने वालों की बेइज्जती की थी और उसने अपनी बेइज्जती को उसकी बेइज्जती में तब्दील कर दिया। यहाँ पर उसकी सारी की सारी ड्राइंग पकड़ कर फेंक देता है और टेबल को भी फेंक देता है और उसका मुंह पकड़ कर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आती, और उसके सामने पागलों वाली हरकतें करता है। सलमा जिसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन अगर जिंदगी में वो अच्छा फैसला कर लेती तो आज उसे इतनी बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। उधर जो कि सिकंदर ने उसके लिए रिंग भी लेकर रखी हुई थी, आज उसे खोलकर देख रहा है। पहले जिद ना की, अगर जिद करता तो सलमा को भी हासिल कर ही लेता। उधर सलमा जो के लेटर पढ़ रही है, गुजरा हुआ वक्त याद कर रही है सिकंदर के साथ। वही वक्त उसका जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। आज उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अपने घर में भी आकर अपनी माँ को भी बताती है सब कुछ के मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है, मेरे साथ ये जुल्म हो चुका है। उसकी माँ उसे गले लगाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि हमने जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला किया था, जिस फैसले
कि पीछे हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज वो भी पछता रहे हैं। आतिफ जो कि बहुत ज्यादा पागल है, चीजें तोड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सलमा को तंग करना ही है। दूसरी जानिब आंखों में आंसू लिए हुए अलीजे पहुंच चुकी है सिकंदर के पास। कहती है कि क्या हम एक दूसरे के नहीं हो सकते क्या? बहुत ज्यादा फोर्स करती है। यहाँ पर वो मान ही जाता है, सोचों में गुम होकर। आखिरकार एक सफर में उसका हाथ पकड़ लेता है गाड़ी में बैठकर और उसे कहता है कि हम भी अपनी अलग जिंदगी गुजारेंगे जिसमें मैं और आप हूँ। लेकिन वो कैसे भूल पाएगी? आखिरकार उन दोनों की भी शादी होने जा रही है। शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ही वक्त खुश रहते हैं, लेकिन सिकंदर के दिल से आज भी सलमा नहीं निकल रही। अकेला परेशान बैठा हुआ उसी के ख्यालों में है। यहाँ पर अलीजे बहुत ज्यादा पूछती है कि बताओ ना क्या हो गया है, क्यों हर वक्त परेशान रहते हो? उसकी परेशानी देखकर, उसकी खामोशी देखकर अलीजे भी खामोश हो चुकी है। आखिर वो क्या करे, किस तरह से उसका ध्यान अपनी तरफ करे, लेकिन हर बार की तरह वो नाकाम हो जाती है। जैसे वो पानी पीने लगती है, अकेली परेशान रो रही है, बहुत ज्यादा रोती है, पानी पकड़कर फेंक देती है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता आज वो मेरी जिंदगी में क्यों आया? मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता था तो मेरे साथ शादी ही ना करता। उधर आतिफ जो कि सुकून से बैठने नहीं दे रहा, सलमा को भी उसकी जिंदगी भी तबाह करने की कोशिश कर रहा है, उसे बार बार मार रहा है। बहुत जल्द आतिफ और सलमा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और दोबारा से सलमा अकेली रहना शुरू हो जाएगी। उधर याद कर रहा है सिकंदर और उसी की यादों में, क्योंकि सिकंदर के अब काफी हद तक हालात बदल चुके हैं। उसे याद करता करता कॉलेज में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी दीवारों और वहां की सारी चीजों को हाथ लगाकर सलमा को महसूस कर रहा है, लेकिन सलमा उसकी जिंदगी में अब नहीं रही। आखिर कहते हैं ना, इंसान जब किसी के साथ मोहब्बत करता है तो उसे हासिल कर ले तो उसी में ही बेहतरी है। इस तरह से किसी और के साथ शादी करके सारी जिंदगी खुद भी परेशान रहता है और उस पार्टनर को भी परेशान रखता है। जिस तरह से सलमा, आतिफ और सिकंदर और अलीजे, सलमा वाकई ही सिकंदर को ही डिजर्व करती थी। जिस तरह से वो मेहनती थी और सिकंदर भी मेहनती था, उन दोनों का ही जोर था। आखिर ये कहानी अधूरी रह ही गई। तुम्हारे हुस्न के नाम। आप सभी दोस्तों को ये ड्रामा कैसा लगा और कौन कौन चाहता था कि सलमा और सिकंदर दोबारा से एक हो जाते? अलीजे के साथ भी बहुत गलत हुआ। आतिफ का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो सलमा के ऊपर जुल्म कर रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।